जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हम मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने 8 से 9 क्वेश्चन के टाइप जो है मिक्सर के वो कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन मैं ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, ना तो कोई जिंदगी का शॉर्टकट होता है, ना कोई मैथ का शॉर्टकट होता है, ना कोई सफलता का शॉर्टकट होता है। जब हम क्वेश्चनों को या मैथ को किसी चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं और जब हम उसको समझने के बाद उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं ना दोस्तों, उसके बाद हमें क्या होता है, कैलकुलेशन को हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। बिल्कुल कम से कम कैलकुलेशन में हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, शॉर्टकट कह देते हैं। जो ये शॉर्टकट बनते हैं ना, ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन का ही एक छोटा रूप होता है जिसको हम शॉर्टकट कह देते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं जिसको हम। लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैथ का बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको करवाता हूं। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि हमने किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, क्या नहीं करना है और क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। बर्तन ए और बी में मैंने एक एग्जांपल दिया था मिश्रण एंड एलिगेशन का, ये पहला टाइप ही मैंने करवाया था। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या गलती थी, क्या नहीं करना था, क्या करना था। देखो, बर्तन ए और बी में दूध और पानी किस अनुपात में दे रखे हैं। ए में दे रखे हैं 2:3, 2 दूध है तो 3 पानी है। दूसरे बर्तन में 4:1 है, 4 दूध है 1 पानी है। किस अनुपात में इन्हें मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। वीडियो स्किप नहीं करनी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो आगे पहला कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको रेशियो जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मिक्सर के, इस तरीके से करवाए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसके और भी तरीके हैं, आपको वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। देखो, एक तरीका मैं आपको देता हूं, पहले वाला ये देखो। पहला कंसेप्ट देखो, इसमें दूध और पानी पहले बर्तन में कितना है, 2:3 है, यानी कि 2 है दूध। यहां मिल्क से आंसर लेंगे, हम मिल्क से भी ले सकते हैं और वाटर से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने दोनों तरीके बता दूंगा आपको। अब देखो, मिल्क से ले लिया हमने, यहां पर मिल्क कितना है, 2 है। ठीक है, 2 ये मिल्क है। वाटर कितना है, इसमें 3 है। तो टोटल हम कह सकते हैं मिक्सर कितना हो गया, ये 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 का हो गया। अब लीटर में मान लेते हैं, 5 लीटर का मिश्रण है जिसमें 2 क्या है, दूध है। यहां पर देखो मैंने दूध लिख दिया कितना, 2। मिल्क अगर 2 है तो टोटल मिश्रण कितना है, 5 लीटर का। हम यहां भी मिल्क लेंगे, दूसरे बर्तन में मिल्क 4 लीटर है और टोटल मिश्रण कितने का है, 5 का। 4 और 1 5, 1 पानी है। तो यहां से हमने ले लिया और हमने बताना है कि नए मिश्रण में दूध और पानी कितना अनुपात में करना है, 1:1 में करना है। यानी कि पानी उसमें 1 और दूध भी 1 ही होना चाहिए। तो यहां पर हमने मिल्क ले लिया मिश्रण में 1 और यहां पर टोटल मिश्रण कितना हो गया, 2। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी यहां तक। हम इसको क्या करेंगे, 2/5, 4/5 और 1/2 को ऐसे अगर माइनस करते, इसमें से घटाते, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है हमें। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया हमने, कैसे, इसको परसेंटेज में तोड़ लिया। तो हमने यहाँ पर मिश्रण क्या कर दिया, गुणा में 100 कर दिया, यहाँ भी 100 कर दिया, यहाँ भी 100 कर दिया। अब देखो, परसेंटेज में इसको हम ले आए, यहां से हमारा परसेंटेज आया 2/5 गुणा में 100, तो 20 और 20 दूनी 40, 40% दूध आ गया पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में 5 इसको काटेंगे तो 20 चौका 80, 80% दूध है और टोटल मिश्रण में कितना है, 50% दूध है। और यहां पर हमने इसको एलिगेशन लगा दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3:1। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखो, यह है दूसरा कंसेप्ट जिससे हम करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, मैंने वाटर ले लिया, पहले बर्तन में वाटर कितना है, 3 लीटर है। तो यहां पर हमने लिख लिया 3 और टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 2 5। ठीक है, ऐसे ही दूसरे बर्तन में ले लिया, वाटर 1 है, टोटल मिश्रण है 5 का। यहां पर हमने ले लिया मिश्रण का, जो मिश्रण में दूध और पानी 1:1 हो जाए, तो यहां पर कितना है, पानी है 1 और टोटल मिश्रण है 2। यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से समझना है। यहां पर मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है ना, ये मिश्रण है, टोटल मिश्रण यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2। इसको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लिया हमने, 5 और 5 और 2 का एलसीएम ले लिया, कितना, 10। गुणा में 10 कर दिया, तो यहां से हमारा निकल के आया 3 दूनी 6, 6 पानी है पहले में बर्तन में, दूसरे में कितना पानी है, 2, और टोटल मिश्रण में कितना पानी है, 5 लीटर। एलिगेशन लगा दिया, आंसर आ गया 3:1। इससे हमें क्या मिला, देखो यहां हमने मिल्क निकाला है, मिल्क से हमने क्या किया है, आंसर लिया है परसेंटेज में कन्वर्ट करके, आंकड़ों को हमने क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया।
यहां पर हमने क्या किया है, जो मिश्रण है उसको बराबर कर लिया और हमने वाटर से भी ले लिया आंसर। यहां पर हम मिल्क से भी ले सकते थे ऐसे ही इसको बराबर करके। अब देखो, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, मैंने तरीका बताया ये वाला थर्ड वाला। देखो तीसरा कंसेप्ट, इसको हम कैसे करेंगे। बर्तन ए में दूध कितना है 2 लीटर, इसमें 2:3 है, वाटर 3 आ गया। बी में कितना है 4 और 1 का, टोटल ए और बी में मिश्रण कितना है 1:1। किस अनुपात में मिलाएंगे पहले और दूसरे को कि अनुपात क्या हो जाए मिश्रण का 1:1 हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5, यहाँ पर क्या है 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। टोटल मिश्रण कितने का आ गया, देखो पहले बर्तन में मिश्रण है 5 लीटर, दूसरे में 5 लीटर, और यहाँ पर ए और बी में दोनों मिला के कितना है 2 लीटर। तो हम क्या करेंगे, मिश्रण को बराबर कर लेंगे, इक्वल होना चाहिए हमारा मिश्रण। यहाँ पर क्वांटिटी उसको सेम करने के लिए हमने एलसीएम ले लिया, 2 से गुणा कर दिया 10, 2 से गुणा 2 से गुणा, 2 से यहाँ करिए ना तो यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, 2 से यहाँ गुणा कर दिया 6, 2 से गुणा किया 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 से गुणा किया तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो अब देखो क्या है, पहले बर्तन में जो मिल्क है वो 4 लीटर है, तो मिल्क से आंसर लेंगे। पहले बर्तन में 4 है मिल्क और दूसरे बर्तन में 8 है मिल्क, और मिश्रण में टोटल कितना है 5 लीटर, तो हमने बीच में 5 रख दिया, एलिगेशन लगा दिया, 3:1 आंसर आ गया हमारा। अगर हम वाटर से आंसर लेना चाहें तो वाटर से भी ले सकते हैं। वाटर से देखो 3 लीटर है, सॉरी 6 लीटर है इसमें पहले बर्तन में, दूसरे में है 2 लीटर, और टोटल मिश्रण कितना है 5 लीटर, एलिगेशन लगा दिया, आंसर आ गया। अब सवाल खड़ा होता है कि हमारे पास तीनों मेथड हैं ये करने के, इनमें से कौन सा बेटर है जिसको हम करें। देखो पहला मेथड है जो मैंने बताया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 2/5 था, यहाँ पर 4/5 था, यहाँ पर 1/2 था, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 2 है। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी जो 100 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी, नहीं ना। अगर यहाँ पर 1/3 आ जाता, सोचो अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो हमारा कितना आता 33 सही 1/3%। तो ये तरीका फेल हो जाता वहां पर, समझ में आई बात। यहां पर अगर 1/3 आ जाता ना तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्वेश्चन को, पहला तरीका गलत। दूसरा देखो, इसको अगर हम करते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर है ये जो मिश्रण है ना टोटल, इसको बराबर करेंगे एलसीएम लेकर, एलसीएम लेकर बराबर करते हैं, या तो मिल्क से आंसर ले लेंगे या वाटर से ले लेंगे, इससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आएगी, तब दिक्कत आएगी जब टोटल मिश्रण में से वो 9 लीटर दूध निकाल लेगा और 9 लीटर ही पानी मिला देगा, तब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना 3 या 4 क्वेश्चन आप करोगे इस टाइप के, आसान आसान क्वेश्चन तो इससे हो जाएंगे, लेकिन आगे उस में दिक्कत आएगी जब वो क्या करेगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा ना, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तब ये तरीका हमारा वहां पर गलत हो जाएगा, फिर इससे हम आंसर नहीं ले पाएंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक तीसरा तरीका मैंने ये दिया था, ये तरीका हमारा बेस्ट तरीका है, इससे हमें कोई भी क्वेश्चन मिक्सर का हल कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है, अगर वो मिश्रण में से टोटल अगर 9 लीटर दूध निकाल कर और 9 लीटर पानी मिला देता है, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको 3 तरीके बताए, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं इस तरीके पर जाऊंगा। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को बेसिक करना पड़ेगा, और बेसिक ये उनको समझ में आ जाएगा, और इससे आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। जब ये तरीका आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद इस तरीके को भी आप याद रख लेना। एग्जाम में अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो आपने, जरूरी नहीं है कि इसी कंसेप्ट से आप करोगे, आप इस कंसेप्ट से भी जा सकते हो, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको ये तो आना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है कि आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। इससे भी आप जा सकते हो, इस कंसेप्ट से भी, वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको ये बातें पता चलेंगी, फिर आप इससे कर लेना, इससे भी कर लेना, जिस तरह की सिचुएशन हो ना क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा तरीका करना है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये समझ में बात आई होगी कि आपको एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन से मेथड से आपको सॉर्ट आउट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाने का यही था दोस्तों कि आपको शॉर्टकट पे नहीं जाना है। शुरुआत में आपने बेसिक तरीकों को समझना है, मैथ को समझना है अच्छे तरीके से और उसको डेली प्रैक्टिस में लेके आना है। 50 से 100 क्वेश्चन, अगर आप 100 क्वेश्चन डेली नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आपने जो है ना 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 भी नहीं कर पा रहे तो आप डेली 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आपने बुक लेनी है और उसमें से आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, 20 30 40 जितने भी आप अपनी अक्षमता के हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो मैंने आज आपको बता दिया एनालिसिस करके कि आपको शॉर्टकट क्या होता है और लॉन्ग जो हम क्वेश्चन करते हैं बेसिक तरीके से वो क्या होता है। जितने भी हमारे शॉर्टकट निकले होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे बेसिक मेथड से निकले होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट करवा दूंगा ना सीधा, ले भाई क्वेश्चन देखो शॉर्टकट से ऐसे कर देंगे और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों आप 4-5 क्वेश्चन तो ठीक करोगे लेकिन उसके बाद आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कहोगे सर ये तो गलत नहीं क्वेश्चन हो रहा। तो इसका मतलब हमारे तरीके ऐसे होने चाहिए जिससे हम बिल्कुल कंटिन्यूसली लगातार जितने भी हमारे सामने क्वेश्चन आए उसको हम सॉर्ट आउट कर दें। ऐसा तरीका हमारे पास होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने करवाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैंने एक ऐसा तरीका बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है ना हम अलग अलग प्रकार से 5 या 6 तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है अलग अलग तरीकों से निकालने की बजाय हमने एक ऐसा कंसेप्ट चुनना चाहिए जो बिल्कुल अच्छा हो और लगातार हमें 1000 भी क्वेश्चन कर ले तो हमें दिक्कत नहीं आए। तो उसके लिए मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक तरीका बताया था। उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बेसिक समझ में आ गया उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक भी समझ पाओगे, अच्छे तरीके से शॉर्टकट से भी क्वेश्चन आप निकाल पाओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में शुरू करते हैं, मिक्सर को कंटिन्यू करेंगे। हमने 8 से 9 टाइप कर लिए थे, अगले सेशन में हम करेंगे 10 टाइप से शुरू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।